अस्सलाम वालेकुम। बेटा, एक और जनरल नॉलेज की वीडियो आपके सामने जो है वो प्रेजेंट की जा रही है। और इस वीडियो के अंदर आज मजीद 30 MCQs हम डिस्कस करेंगे। और आपने इसको देखना है और देखने के बाद समझना है कि MCQs को किस तरीके से तैयार किया जाता है, या किस तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला MCQs है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु गॉट निशान पाकिस्तान अवार्ड। वो कौन से इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान पाकिस्तान जो है वो दिया गया है? तो ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, प्रतिभा पटेल, नीलम रेड्डी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा, ये अवार्ड जो है वो मोरारजी देसाई को जो है वो दिया गया था 1990 के अंदर। 1990 में मोरारजी देसाई जो 1896 में पैदा हुआ और 1895 में इनकी वफात हो गई। ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1977 टू 1979। और इनकी जो पार्टी थी उसका नाम था जनता पार्टी। पहले ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, लेकिन उसके बाद ये जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए। और यही जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो है वो इन्होंने फिर जो है वो हिंदुस्तान के अंदर फोर्थ प्राइम मिनिस्टर प्रीमियरशिप जो है वो उसको हासिल किया। वो जो सदर पाकिस्तान थे गुलाम इसहाक खान, उन्होंने जो है वो इनको निशान पाकिस्तान जो दिया। ये हिंदुस्तान के सेकंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो रह चुके हैं। पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में जो है बेटा बताइएगा। अब मोरारजी देसाई को ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 1990 में इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने 1977 से लेकर 79 तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा जो है वो रोल प्ले किया, काफी ज्यादा एफर्ट्स जो है वो लगाई। उसके बाद सेकंड MCQs है, इनॉर्मस मींस। इनॉर्मस कोई चीज बड़ी जो बहुत ह्यूज हो उसको जो है वो हम लोग इनॉर्मस कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ह्यूज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 को हम स्किप करेंगे, हम 73 पे चलेंगे। 72 को स्किप करने की वजह यह है कि हमारी इट सेल्फ जो है वो इंग्लिश मैथमेटिक्स की क्लास है, जिसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ जनरल नॉलेज किससे रिलेटेड चीजों को जो है वो डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है अ, वो जो है वो क्या कहते हैं, कब हुई? बेसिकली बेटा, हिंदुस्तान के अंदर 1930 से लेकर 1932 तक तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो मुनक्किद की गई। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के साथ कंडक्ट की थी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। और ये सारी की सारी जो है रिफॉर्म्स हैं, ये या सॉरी कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये लंदन के अंदर हुई। उस वक्त वाइसराय जो थे ब्रिटिश के, वो थे वाइसराय लॉर्ड इरविन। और प्राइम मिनिस्टर थे रेमसे मैकडोनल्ड। रेमसे मैकडोनल्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, और लॉर्ड इरविन जो है वो हिंदुस्तान के वाइसराय थे। और 1930 में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई, 1932 में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस खत्म हो गई। और इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का कोई नतीजा नहीं निकला, और अल्टीमेटली इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो हिंदुस्तानियों के ऊपर इनेक्ट कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लंदन। उसके बाद एब्लूशन इज मेंशन्ड इन कुरान मजीद की किस सूरा के अंदर जो है वो वजू के बारे में जो है अहकामात आए हैं? तो सूरह अल माइदा के अंदर जो है वो ये अहकामात आए हैं। उसके बाद द शेयर ऑफ बलूचिस्तान इन पाकिस्तान एरिया इज। देखिए बेटा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का आबादी के हिसाब से सबसे छोटा और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो प्रोविंस है। एरिया के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का अप्रोक्सीमेटली 44%, 43%, 44% जो है वो जो है वो क्या कहते हैं, हिस्सा जो है वो शेयर करता है। तो उस लिहाज से अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो 43.6% जो है वो ज्यादा करीब है। तो 43.6% इज द राइट आंसर। उसके बाद छछ दोआब लाइज बिटवीन द रिवर्स। अब छछ दोआब क्या होता है बेटा? दो दरियाओं के जो दरमियान की जमीन होती है उसे हम दोआब कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे दोआब्स हैं, जिनमें से एक छज दोआब है। अब इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक माइंड में रखें कि ये जो CH है, ये चनाब को शो करता है। और आज जो है वो इसको आप जा समझ लें, ये जेहलम को शो करता है। तो दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब के दरमियान जो दोआब है उसे छछ दोआब कहते हैं। अब आप देख लें इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो इनमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज द लास्ट राइट आंसर। उसके बाद लार्जेस्ट डेल्टा इज मेड बाय द रिवर।
तो दुनिया में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो बनाते हैं। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुआ? इंडस वाटर ट्रीटी वाज अ वाटर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, साइन इन 1960, गारंटीड और ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। इट वाज साइंड इन कराची। ठीक है, ये कराची के अंदर जो है वो साइन हुआ। ये एग्रीमेंट जो है वो इसने तीन मशरकी दरिया हिंदुस्तान को दे दिए जिनके नाम ब्यास, रावी और सतलुज, और तीन मगरबी दरिया पाकिस्तान को दे दिए जिनके नाम दरिया सिंध, दरिया चनाब और दरिया झेलम है। इस अकॉर्डिंग ट्रीटी के इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली 30% पानी जो है वो हिंदुस्तान के हिस्से में गया और 70% वाटर जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आया। ये आप इंडस वाटर ट्रीटी ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक झगड़ा था पानी का, उसको जो है वो खत्म कर दिया। लेकिन आजकल इसके ऊपर दोबारा बात हो रही है। हिंदुस्तान ने अगस्त के एंड में जो है वो पाकिस्तान को एक लेटर भी भेजा है कि दे वांटेड रिव्यू एंड नेगोशिएशन ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। तो उसकी वजूहत भी बता रहे हैं कि जी क्लाइमेट चेंज है और पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया है। तो बहरहाल इस ट्रीटी के ऊपर आजकल एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन भी हिंदुस्तान कंटिन्यूसली कर रहा है। हिंदुस्तान किशन गंगा डैम बना रहा है दरिया झेलम के ऊपर, रतल प्रोजेक्ट जो है वो उसके ऊपर काम कर रहा है दरिया चेनाब के ऊपर। उसके बाद वोल्केनिक या वोल्केनो माउंट इटना कहाँ पर लोकेटेड है? तो बेटा ये इटली के अंदर लोकेटेड है। तो इस इन ऑप्शंस में से हवाई तो यूएस की स्टेट होगी, इंडोनेशिया इंडोनेशिया है, सिसिली जो है ये इटली के अंडर कंट्रोल है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है वो सिसिली इज द राइट आंसर। A wind which reverses seasonally is known as monsoon wind। इसको जो है वो मूनसून जो है वो कहा जाता है। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 जो है वो इसको हम करेंगे स्किप, और हम 82 पे डायरेक्टली मूव करेंगे। तो बेटा वास्को डे गामा जो है वो एक्सप्लोरर थे, उनका ताल्लुक किस मुल्क से था? तो वास्को डे गामा का ताल्लुक पुर्तगाल से था। तो ये पुर्तगीज जो है वो एक्सप्लोरर थे। पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन है। एक फेमस फुटबॉलर रोनाल्डो का ताल्लुक भी पुर्तगाल से है। और जो अभी हमारे यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो, उनका ताल्लुक भी पुर्तगाल से है। वास्को डे गामा पहले शख्स हैं जो, या फर्स्ट यूरोपियन है जिन्होंने 1498 में जो है वो हिंदुस्तान पहुंचे, या जो 1498 में हिंदुस्तान पहुंचने वाले पहले यूरोपियन है वास्को डे गामा। तो समंदरी रास्ते के थ्रू पहुंचने वाले जो है वो पहले वो हैं यूरोपियन है। इनकी जो डेथ हुई वो 1524 के अंदर हुई, 1524 में। और ये वाइस पुर्तगीज इंडिया के कुछ अरसा जो है वो वाइसराय भी रहे। अप्रोक्सीमेटली जो है वो कुछ महीने दो, 1 या 2 महीने ये पुर्तगीज जो है वो इंडिया के वाइसराय भी रहे। और उसके बाद इनकी मौत हो गई 1524 में ही। इनकी जो कॉज ऑफ डेथ थी वो थी मलेरिया। मलेरिया की वजह से जो है वो इनकी मौत हुई थी। अब बच्चे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि मलेरिया की वैक्सीन जो है वो किस साल में किस शख्स ने जो है वो बनाई थी। उसके बाद आगे आ जाते, अटलांटिक ओशियन ऑक्युपाइज व्हाट पोर्शन ऑफ एक्वाटिक सरफेस ऑफ द वर्ल्ड ओशियन। मतलब दुनिया में जो ओशियंस हैं उनमें से अटलांटिक ओशियन का जो है वो शेयर कितना है? तो बेटा अगर हम बात करें अटलांटिक ओशियन की, जो कि दूसरा बड़ा समंदर है, सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशियन है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 46.6% जो है वो पानी का जो है, जो 71% शेयर है हमारी जमीन के ऊपर उसका, उसको अगर 100% कंसिडर करें तो उसमें से 46.6% जो है वो आता है आपका पैसिफिक ओशियन का, 23.5% आपका आता है अटलांटिक ओशियन का, और 19.5 आपका आता है इंडियन ओशन का, 6% आपका सदर्न ओशन का, और आपका 4.4% जो है वो आर्कटिक ओशन का, जो कि सबसे छोटा ओशन है। तो अगर इन ऑप्शंस को देखें तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो आपकी इसके करीब नहीं जाती। तो नन ऑफ दीज जो है वो आपका आंसर होगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं। बीइंग एंड नथिंगनेस बुक वाज रिटन बाय। बीइंग एंड नथिंगनेस, नथिंगनेस ये बुक जो है वो एक फ्रेंच फिलोसोफर जॉन पॉल सत्रे सत्रे ने जो है वो लिखी थी। उसके बाद केवर्नस का सिनोनिम क्या है? केवर्नस का उर्दू मतलब होता है
कोई गार, कोई खुली जगह, तो चेयरफुल और फ्रीक्वेंट तो हो नहीं सकता। कपेशियस हो सकता है। कपेशियस मीन्स इसकी काफी ज्यादा कैपेसिटी हो, काफी ज्यादा गुंजाइश हो। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पॉइंट्स आउट, ऑप्शन ए, राइट ऑफ ह्यूमंस टू प्रोटेक्ट पीपल, राइट्स टू प्रोटेक्ट पॉलिसीज। तो इसका सही आंसर है, अब बच्चे इसका आंसर दो, ऑप्शन ए और बी दोनों ही लग रहे हैं। राइट्स ऑफ ह्यूमन और टू प्रोटेक्ट पीपल राइट, बात एक ही है। आगे आ जाते हैं कि व्हाट विच की ऑन कीबोर्ड इज यूज टू टेक पिक्चर स्क्रीनशॉट ऑफ टू क्लिप बोर्ड। तो प्रिंट स्क्रीन जो है वो यूज होती है कीबोर्ड के ऊपर, जिससे हम जो है वो स्क्रीन शॉट जो है वो लेते हैं अपने। उसके बाद बैटल ऑफ करबला टुक प्लेस। बेटा बैटल ऑफ करबला जो है वो 61 हिजरी के अंदर जो है वो हुई। करबला इराक के अंदर मौजूद है। उसके बाद लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, इंसान के बॉडी में जो सबसे लंबी बोन है वो है फेमर, जिसे थाई बोन भी कहा जाता है। और सबसे छोटी बोन जो है वो आपकी स्टेप्स है, जो कि कान के अंदर मौजूद होती है आपके। उसके बाद UNMOGIP फॉर्म्ड इन, यानी कि UNMOGIP कब बनी? UNMOGIP बेटा एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो ये ग्रुप जो है 1949 24 जनवरी को जो है वो बनाया गया था, ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो है वो सीज फायर को जो है वो सुपरवाइज कर सके कश्मीर सेक्टर में। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है वो सीज फायर को सुपरवाइज करने के लिए जो है वो ये ऑब्जर्वर ग्रुप जो है वो बनाया गया। उसके बाद मिलांकली, ये एमसीक्यूज मेरे ख्याल में दोबारा से रिपीट हो गया है, ये कल भी हमने पढ़ा था। तो ये उदासी को कहते हैं। एग्जामिनर मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही उदास है, वो दो तीन दफा ये डाल चुका है इसी पेपर के अंदर। द मेजर सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द अर्थ इज, बेटा फाइटोप्लैंक्टन जो है, ये प्लांट्स जो है ये बेसिकली मेजर सोर्स है ऑक्सीजन का ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब फोटोसिंथेसिस तो प्रोसेस है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में फाइटोप्लैंक्टन जो है उसका सही आंसर है। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन 1947 में जो है वो ज्वाइन की। सितंबर 30 1947 को पाकिस्तान ने जो है वो इसको ज्वाइन किया। और ये जो क्या कहते हैं पाकिस्तान की जो मेंबरशिप थी उसको अपोज करने वाला कंट्री जो है वो अफगानिस्तान है। अब अफगानिस्तान आजकल बड़ा रोता है कि जी, या अफगानी बड़ा रोते हैं कि जी पाकिस्तान ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया। हालांकि जुल्म की अगर इब्तदा देखी जाए तो जुल्म की इब्तदा अफगानिस्तान से शुरू होती है। हम मानते हैं कि पाकिस्तान ने भी कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन इस लड़ाई, इस नफरत की बुनियाद अफगानिस्तान की रखी हुई है कि 1947 में जब पाकिस्तान को तमाम मुसलमान ममालिक एक्सेप्ट कर रहे थे, रिकॉग्नाइज कर रहे थे, तो पाकिस्तान की मेंबरशिप को अफगानिस्तान को जो है वो अपोज नहीं करना चाहिए था। बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, हमारे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं और वो इख्तलाफ आज भी चल रहे हैं। ड्यूरन लाइन का इशू आज भी है और आगे भी शायद चलता रहेगा। अफगानिस्तान हमसे नहीं ले सकता ये रीजन जो है। लेकिन अफगानिस्तान ने इस लड़ाई की, इस नफरत की बुनियाद जो है वो डाली है। हम फिर भी उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। हमने उनको जो है वो इतने साल अपने मुल्क के अंदर जो है वो रिफ्यूजी और मेहमान बना के रखा, उनको इज्जत भी दी। बहरहाल आगे मूव करते हैं। जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड ट्वाइस इन, किस सेंचुरी में जो है वो जर्मनी ने दो दफा पोलैंड को जो है वो, या पोलैंड पे जो है वो अटैक किया, हमला किया? तो बेटा इसका आंसर बिल्कुल आसान है। पिछली सदी में, 20वीं सेंचुरी में जो है वो जर्मनी ने World War I और World War II में जो है वो दो दफा पोलैंड के ऊपर अटैक किया। उसके बाद सदर्न एल्प्स आर लोकेटेड, एल्प्स माउंटेन्स जो है वो कहाँ पर जो है वो लोकेटेड? तो बेटा ये न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो मौजूद है। न्यूजीलैंड जिसका कैपिटल वेलिंगटन है, वहां पर जो है वो ये मौजूद है। कॉन्गो वाज कॉलोनाइज्ड बाय, कॉन्गो को जो है वो किसने कॉलोनाइज किया था? बेटा कॉन्गो को बेल्जियम ने कॉलोनाइज किया था और 1960 में इसकी फ्रीडम हुई। इसका कैपिटल जो है वो किंशासा है। इसकी करेंसी जो है वो कंगोलीज फ्रैंक या सिंपल फ्रैंक, इसको याद रखें। उसके बाद नोटेबल रिवर विद एस्चुरी इज, अब ये एस्चुरी क्या होता है? बेटा एस्चुरी जो है वो कोस्टल एरिया होता है जहां पर
दरियाओं या स्ट्रीम्स का फ्रेश वाटर जो है वो समंदरों के सॉल्ट वाटर के साथ मिलता है, और जिसकी वजह से बड़ा यूनिक इन्वायरमेंट जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, और बहुत सारे बर्ड्स, मछलियों और पौधों पौधों के लिए जो है हैबिटेट प्रोवाइड करता है। ये जो है वो एस्चुरी कहलाता है। और ये एस्चुरी जो है वो इन दिए गए दरियाओं में से अगर हम बात करें तो ये amazon रिवर के अंदर जो है वो मौजूद है। कलर ऑफ द स्काई विदाउट डैश वुड बी ब्लैक, तो मेरे ख्याल में विदाउट एटमॉस्फेयर जो है वो ये ब्लैक होता है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर है। फादर ऑफ इंटरनेट विंड सर्फ को कहा जाता है। इसको सर्फिंग से याद रखें, इंटरनेट पे हम लोग सर्फिंग करते हैं, तो विंड सर्फ जो है वो फादर ऑफ इंटरनेट है। तो बेटा ये आपके 100 MCQs कंप्लीट हो गए 3 वीडियोस में। कल इंशाल्लाह हम लोग दोबारा से किसी और पेपर के 30 MCQs डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को देखें और प्रीवियस 3 वीडियोस को भी देखें, ताकि आपको जो है वो इस पेपर से काफी कुछ सीखने को मिले। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।